हेलो एनीमे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनीमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर। जहां आज मैं आपको डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है ताजुजुमी मेंशन। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था जहां तांजीरो, नेजुको और तमायो ने मिलकर मुजान के भेजे 2 डीमंस को मारा था। और इसके बाद तांजीरो, तमायो और यूशिरो को अलविदा के अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसका कौवा उसे अगले मिशन के लिए साउथ ईस्ट जाने को बोलता है। तभी तांजीरो को सामने एक लड़का दिखता है जो कि एक डीमन स्लेयर होता है। इस लड़के की चिड़िया आकर तांजीरो को सारी बातें बताती है। तांजीरो समझ जाता है और उसे उस लड़की से दूर कर उस लड़की को यहाँ से जाने को बोलता है। ये लड़का तांजीरो से कहता है कि तुमने ये क्या किया, वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, हमारी बात बनने ही वाली थी। तभी वो लड़की आकर उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा कब बोला, वो तो तुम चुपचाप बहुत देर से सड़क किनारे खड़े थे तो मैंने बस तुम्हारा हाल चाल पूछ लिया। तांजीरो फिर उस लड़की को रोक वहां से जाने को बोलता है और वो चली जाती है। अब इस लड़की की शादी नहीं हो पाई, इसलिए इसका इल्जाम वो तांजीरो पर डालता है। तांजीरो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। फिर तांजीरो उसे अपना नाम बताता है और ये लड़का अपना नाम जेनेत्सु बताता है और कहता है कि अगले मिशन में मैं पक्का मारा जाऊंगा। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कब कोई डीमंस मुझे मार देगा। तांजीरो पूछता है कि जब तुम्हें डीमन से इतना डर लगता ही है तो तुम डीमन स्लेयर क्यों बने। जेनेत्सु बोलता है कि मैं जानबूझकर नहीं बना, मुझे एक लड़की ने धोखा दे मेरे सारे पैसे ले गई और उसके बाद मैं कर्ज में डूबता चला गया। इसके बाद मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने पनाह दी, लेकिन वो एक ट्रेनर निकला और फिर उसने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वो अनुभव नर्क जैसा था। तांजीरो उसे बस देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो शांत होता है और दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तभी जेनेत्सु को भूख लगने लगती है, पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए तांजीरो अपने आखिरी बचा राइस बॉल उसे दे देता है, जिसे फिर जेनेत्सु उसे आधा आधा कर दोनों उसे खाते हुए आगे बढ़ते हैं। तांजीरो रास्ते में जेनेत्सु से कहता है कि माना तुम्हें डीमन से डर लगता है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी चिड़िया को परेशान नहीं करना चाहिए। और कहता है कि तुम्हारी चिड़िया ने बताया कि तुम मिशन छोड़कर सिर्फ लड़कियों के पीछे ही भागते रहते हो और सोते समय जोर जोर से खर्राटे मारते हो। जेनेत्सु चौंक जाता है कि तुम मेरी चिड़िया की भाषा कैसे समझ लेते हो, जबकि मैं नहीं समझ पाता हूँ। तभी वहाँ पर तांजीरो का कौवा आता है जो कि इंसानी भाषा बोल सकता है और ये देख तो जेनेत्सु के होश से उड़ जाते हैं। ये कौवा कहता है कि तुम्हें जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक घर मिलता है जिसमें से तांजीरो को खून की महक आती है। तभी साइड में उन्हें 2 बच्चे दिखते हैं जो कि काफ़ी डरे होते हैं। तांजीरो पूछता है कि क्या ये उनका घर है, तो बच्चे बताते हैं कि नहीं, ये एक डीमन का घर है, हम बस रास्ते से जा रहे थे तभी एक डीमन मेरे बड़े भाई को उठाकर ले गया और उसी का पीछा करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तांजीरो कहता है कि डरो मत, हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। तभी जेनेत्सु को कुछ डमरू बजने की आवाज़ आती है, पर तांजीरो को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। इसका मतलब कि जैसे तांजीरो के पास सूंघने की काबिलियत है, वैसे ही जेनेत्सु के पास दूर का सुनने की काबिलियत है। तभी अचानक से एक लड़का घर की खिड़की से बाहर आकर गिरता है। तांजीरो जल्दी से उसके पास जाता है। ये लड़का मरने से पहले कहता है कि वो डीमन बहुत ही खतरनाक है, तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। तांजीरो दोनों बच्चों से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा भाई था, पर ये दोनों कहते हैं कि नहीं, उसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे। तांजीरो समझ जाता है कि इसने एक से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है। इसके बाद तांजीरो जेनेत्सु को घर के अंदर चलने को कहता है, पर डर से जेनेत्सु मना कर देता है, जिससे तांजीरो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और इससे जेनेत्सु तांजीरो से ज़्यादा डर जाता है और साथ चलने को तैयार हो जाता है। तांजीरो अपने बॉक्स जिसमें नेजुको रहती है उसे उन बच्चों के पास रखकर कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे और मदद चाहिए होगी तो इस बॉक्स को खोल देना। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं। तभी जेनेत्सु डर से तांजीरो से पूछता है कि तुम मुझे बचा तो लोगे ना, पर तांजीरो कहता है कि कल ही मेरी एक डीमन से लड़ते हुए पैर और कमर की हड्डी टूटी है, तो उम्मीद ज़्यादा मत रखना। ये सुनकर तो जेनेत्सु की ओर फट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी घर के अंदर वो दोनों बच्चे भी आकर बोलते हैं
कि उस बॉक्स में से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी, इसलिए हम घर के अंदर आ गए। तभी जेनेत्सु का डर की वजह से उन्हें धक्का लगता है, जिससे तांजीरो और छोटी बच्ची दूसरे कमरे में आ जाते हैं। तभी अचानक से एक डमरू बजता है और गेट बंद हो जाता है और ड्रम बजने से कमरा गोल गोल घूमने लगता है। तांजीरो समझ जाता है कि ड्रम की हर एक बीट पर इस कमरे की डायरेक्शन बदल जाती है और ऐसे ही ये डीमन लोगों को अपने घर में फंसाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनेत्सु उस लड़के को ले बाहर जाने के दरवाजे को खोलता है, लेकिन वो दरवाजा भी दूसरे कमरे में खुलता है, जिसमें उन्हें एक आदमी दिखता है जिसकी शक्ल सुअर जैसी होती है, पर वो इन दोनों को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से भाग जाता है। यहाँ तांजीरो को वो ड्रम वाला डीमन भी मिल जाता है और तांजीरो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है। तभी वो एक ड्रम बजाता है जिससे कमरा टेढ़ा हो जाता है। तभी वहां गेट को तोड़ते हुए वही आदमी आता है। तांजीरो उसे देख समझ जाता है कि एक आदमी है जिसने मास्क पहना है और उसके हाथ में 2 निचरीन तलवार है, मतलब कि ये भी एक डीमन स्लेयर है। ये आदमी कहता है कि मैं उस डीमन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। सो दोस्तों, आखिर ये आदमी कौन है और क्या तांजीरो उन दोनों बच्चों के साथ साथ उनके बड़े भाई को बचा पाएगा इस ड्रम वाले डीमन को मारकर? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। उसे मिस ना कर पाओ, इसलिए हमारे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।